हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, चलिए एनालिसिस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक से दो नए इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे। आज के मार्केट में आपको एक ऐसा कैंडल दिखाई देगा, वो भी एक सपोर्ट पे। उस सपोर्ट वाले कैंडल से आपको एक पुल बैक दिखाई दे सकता है। इसी पुल बैक के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, क्या ये कैंडल एक ट्रैप कैंडल है या एक रिवर्सल कैंडल है। अगर ये कैंडल ऐसा इन सारे इंडेक्स में बना हुआ है तो हमारा बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और हमारा फाइनेंस निफ्टी पे ये कैंडल क्रिएट क्यों नहीं हुआ, और सारे इंडेक्स में आपको ये कैंडल क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए सबसे पहले एनालिसिस करते हैं फिन निफ्टी का। ये है फिन निफ्टी का चार्ट और इस चार्ट्स को हम करते हैं क्लियर। और क्लियर जब करेंगे चार्ट्स को तो आपको एक चीज विजुअल होगा। विजुअल ये होगा कि मार्केट पे जो भी ये टॉप से सेलिंग बना हुआ था, ये सेलिंग लगता है कंटिन्यू रहेगा। ये जो आज का कैंडल है, ये कैंडल एक छोटा सा लोअर हाइज का टेस्टिंग है, एक हायर लोस एक लोअर हाइज का टेस्टिंग है और कल मार्केट हो सकता है कंटिन्यू फॉल दे। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, ये जो आज का हमारा लोअर हाइज था, ये हमारा कहीं ना कहीं एक लोअर हाइज बन रहा था और मार्केट इसी लोअर हाइज के अपर साइड पे क्लोज कर दिया, मानते हैं ऊपर साइड पे क्लोज कर दिया। अब देखते हैं मार्केट का डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक होल्ड करके और आज के ट्रेडिंग सेशन में ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया। अब अगर मार्केट कल फ्लैट खुल जाए तो और डाउन साइड पे रनिंग कैंडल दे तो आपको फिर निफ्टी पे जो पहला टारगेट एक्सेप्ट करेंगे, ये जो आपका एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, इसका हम एक टारगेट एक्सेप्ट करेंगे। तो डाउन साइड पे इसका अगर आप टारगेट लेंगे तब भी आपका ये टारगेट डाउन साइड पे ये वाला स्विंग दिखाई देता है जो है 21,900 का। अब ये टारगेट भी आपको दिखाई दे सकता है। हम आप बुलिश कब होंगे, हमारा बुलिश साइड पे ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट इस हाई के ऊपर क्रॉस कर देगा। इस हाई के ऊपर जब मार्केट क्रॉस कर देगा तो हम फिर निफ्टी पे बुलिश होंगे। ये बैंक निफ्टी को देखते हैं, सेम एज इट इज आपको बैंक निफ्टी भी दिखाई देगा। आज के मार्केट में बैंक निफ्टी का जो भी अपर साइड पे मूव था, ये मूव आपको एक बुल ट्रैप मूव दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से अपर साइड पे जा रहा था, फ्रेश बाइंग नहीं हो रही थी मार्केट में। ना तो मार्केट शॉर्ट कवर किया, ना मार्केट में फ्रेश बाइंग आई, जबरदस्ती मार्केट को अपर साइड पे ले गया गया है। और जाने के साथ साथ ये भी अपना कहीं ना कहीं ये वाले स्विंग लो का हायर लोस आपको कंफर्म करते हुए, लोअर हाइस आपको कंफर्म करते हुए दिखाई देगा। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या करेगा, अब ये भी इसका एक टारगेट बनेगा। इस टारगेट को हम डिसाइड करते हैं। ये आप कंसीडर करिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप से, ठीक। ये आपका हेड एंड शोल्डर बना। इस हेड एंड शोल्डर का अगर आप लोएस्ट टू टॉप देखेंगे तो आपका जो ब्रेकआउट रेंज था, ये आपका टारगेट बनता है डाउन साइड पे। और ये टारगेट हमारा होगा ये वाला सपोर्ट। ये आपका एग्जैक्ट एक सपोर्ट बनेगा 46,578 का बन सकता है। अब इस इंडेक्स पे भी आपको बुलिशनेस साइड तभी दिखाई देगा जब ये वाला हाई क्रॉस हो जाएगा। सेम आपका फिन निफ्टी का चार्ट था, सेम आपका बैंक निफ्टी का है। बट कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर खुलते ही आज वाले ग्रीन कैंडल का हाई नहीं क्रॉस करता है तो आपको एक कंटिन्यूअस सेलिंग दिखाई देगा और इस मंथ के लास्ट तक आपको 46,578 का लेवल दिखाई दे सकता है। तो आप लोग निफ्टी पे भी कोशिश रहेगा। हमारा प्लान ऑफ ट्रेड यही है, सेल ऑन द लोअर हाइज इन बैंक निफ्टी। सिंपल कॉन्सेप्ट आज कई दिनों से चल रहा है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम वर्क करेंगे और आपको इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट दिखाई देगा, क्योंकि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट देने के लिए मार्केट टॉप पे जाके फंसाया बायर को, बुल ट्रैप किया, वापस से मार्केट उसी रेंज में आ गया है। अब मार्केट फाइनली वो टारगेट जो पेंडिंग टारगेट बोल सकते हैं पेंडिंग टारगेट था, उस पेंडिंग टारगेट को बैंक निफ्टी फुलफिल कर सकता है। तो आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी पे भी आपको अगर आप देखेंगे तो निफ्टी पे भी आपका सेम सिनारियो बना हुआ है। निफ्टी का जो कैंडल बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इन्वर्टेड हैमर के साथ साथ अब ग्रेवस्टोन डॉजी नहीं बोलेंगे इसको, एक इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। और इन्वर्टेड हैमर वो भी आपका एक मेक और ब्रेक इवन जोन पे बना हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट जहां पे है वहां पे सपोर्ट इसके लिए कोई नहीं है। इसका सपोर्ट 22,773 का बन रहा है। अब कल मार्केट अगर ये होल्ड कर दिया है तो मार्केट का ये वाला आपका स्विंग का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। ये आपका ये आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनेगा। और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस अगर आप मार्केट का देखेंगे तो मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस 23,326 का बनेगा। अब ये क्या करेगा, कल हो सकता है मार्केट खुले 23,326 टेस्ट भी कर देगा। अगर नहीं किया
और टेस्ट कर दिया तब भी सही है, ना किया तब भी सही है। 22,786 डाउन साइड पे इसको कंप्लीट करके ही मार्केट को एक अपर साइड पे मूव के लिए निकलना होगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं करता मार्केट तब तक अपर साइड पे जाता तो टोटली हमको बाय ट्रैप दिखाई देगा। तो आप लोग निफ्टी पे भी कॉशियस रहिएगा। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये 3 चार्ट से अलग कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट बने हुए हैं। तो अगर आप मिड कैप का चार्ट देखेंगे, निफ्टी मिड कैप का, तो आप निफ्टी मिड कैप का अगर आप चार्ट देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 100 का, तो आप देखेंगे प्रॉपर बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स दिखाई देगा। और वो भी बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स आपको कहाँ दिखाई देगा? आप एक हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप के पैटर्न के नेकलाइन के पास आप देखेंगे, ये आपका एक हेड एंड शोल्डर या आप एक डबल टॉप का नेकलाइन बोल सकते हैं। ये आपका एक नेकलाइन है। ये आपका अगर एक नेकलाइन बन गया है तो ये क्या बुलिश हरामी वर्क करेगा? हो सकता है मार्केट इस डबल टॉप को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट दे चुका हो। क्लियरेंस सही लगता है कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी पे वो बेरिश साइड पे भी बना हुआ तो ये बुलिश हरामी आपका फेल हो सकता है। अगर ये फेल नहीं हुआ तो क्या करेगा? जो ये गैप दे के आया था मार्केट, इस गैप को फिल करेगा तो फिर ये बायर को ट्रैप करेंगे बैंक निफ्टी पे। अब यही कॉसेस इस पे बन रहा है। ऐसे आप निफ्टी पीएससी का देखिए चार्ट्स, निफ्टी स्मॉल कैप देखिए, ऐसे कई सारे इंडेक्स हैं, आपको हर एक चीज दिखाई देगा। एक लास्ट डिस्कशन करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक। अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट देखेंगे तो पीएसयू बैंक पे आज के ट्रेडिंग सेशन में आप यूको बैंक और आपका पंजाब सिंध बैंक और फिर आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब में एक जबरदस्त बाइंग आई। और इस जबरदस्त बाइंग के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि मार्केट में क्या अब यहाँ से पीएसयूज में एक रिवर्सल आ सकता है? अभी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा रिवर्सल्स का वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का ये जो सपोर्ट्स था, ये सपोर्ट्स कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका था और ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ये अपने एक लोअर हाइस को टेस्ट कर चुका है। ये आपका एक लोअर हाइस था, मार्केट इसको टेस्ट कर चुका है। अगर यहाँ से सेलिंग देता है तो मार्केट हो सकता है ये वाला गैप एक बार प्रिवेंट कर दे। तो आप पीएसयू पे भी फुल बुलिश मत रहिए, बट थोड़ा बुलिश रहिए क्योंकि ये गैप आपको फिल होते हुए दिखाई दे सकता है। तो पीएसयू का भी चार्ट्स आपको थोड़ा बैड लगेगा एज पर प्राइजेक्शन। और ऐसा क्यों ये गैप फिल हो सकता है? क्योंकि टॉप से अगर आप देखेंगे तो टॉप से आपको एक राउंडिंग टॉप पैटर्न दिखाई देगा। जैसे हमारा बेस पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है, सेम एज इट इज आपको बेस पे एक राउंडिंग टॉप पैटर्न दिखाई देगा। और इस राउंडिंग टॉप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं। ये आपका एक दिखाई देगा राउंडिंग, और इस राउंडिंग टॉप का अगर आप लो टू हाई मार्क करेंगे तो ये है 22% का करेक्शन। और अगर मार्केट यहाँ से फॉल देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए एक प्रॉपर टॉप से एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, हाई लोज रीटेस्ट, ये सब कंफर्मेशन देके मार्केट इस 52,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। अभी यहाँ से आपको 1,000 पॉइंट का फॉल पीएसयूज में है, तो आप लोग मार्केट में बाई साइड पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा। जब तक ये 7,000 वाला हाई नहीं ब्रेक होता पीएसयू बैंक में तब तक हम आपको यहाँ से कोई बुलिश साइड या रिवर्सल साइन नहीं दे सकते हैं। तो जो ये पुल बैक है आपको स्टॉक्स में पुल बैक दिखाई देता है। अगर ये गैप फिल ना हुआ, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ 7,000 के ऊपर निकला तो फिर ये गैप फिल होना मार्केट के लिए बहुत बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगा, स्पेशली पीएसयू बैंक के लिए। और हमारा बैंक निफ्टी भी लीड कर जाएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में यही पीएसयू बैंक थे जो मार्केट को हॉल्ट किए थे और बेरिश साइड पे मार्केट बना रहा पूरे दिन, बट मार्केट गिरने नहीं दिए। इन सरकारी कंपनियों की वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक मोमेंटम रहा पर साइड पे और बायर फंसते रहे। कल अगर ये थोड़े भी वीक होते हैं तो मार्केट में हमारा 100% बोल सकते चांस है कि मार्केट वहीं से टूट जाएगा। और जो हमने पिछला कुछ मिनट पहले एनालिसिस दिया बैंक निफ्टी का, वहां तक बैंक निफ्टी 46,500 तक आपको दिखाई दे सकता है इस मंथ तक। तो आप लोग केयरफुल रहिएगा और बाइंग साइड पे मत जाइए। आप अगर इंट्राडे भी कर रहे हैं तो इंट्राडे पे भी आप अपने एनालिसिस पे करें, किसी के फॉर्मों में ट्रेड ना करें। खुद का एनालिसिस करिए, खुद का प्राइजेक्शन सीखिए और खुद का एनालिसिस करके ही खुद का डिसीजन लीजिए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट किसी का सगा नहीं है। मार्केट में जो भी है वो आपका एनालिसिस है, आपका विश्वास, आपका सेटअप।
तो आप अपने सेटअप पे वर्क करिए। अगर इस एनालिसिस का आपको कुछ भी हेल्पफुल मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करिए